नमस्ते, मैं नयन और आप देख रहे हैं किसान तक। आपने अब तक खेतों की सिंचाई के कई तरीके देखे होंगे, लेकिन अब साइंस हो, कृषि वैज्ञानिक हों या खेती के विशेषज्ञ हों, जो खेती किसानी बड़े पैमाने में करते हैं किसान, उनमें से ज़्यादातर लोग सिंचाई का टपक सिंचाई या जिसे ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन के बारे में अभी तक देश के बहुत ज़्यादा किसानों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ड्रिप इरिगेशन को पूरी तरह से समझाने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कैथल ज़िले के किसान मनोज जी मौजूद हैं। आपका मनोज मनोज जी, आप बताइए कि खेतों में ड्रिप इरिगेशन कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कितना सफल है? सर, ये जो मतलब पानी की समस्या है ना, हमारे यहाँ हरियाणा और पंजाब में ये बहुत से जोन, जिसको डार्क जोन बोलते हैं, 20 मीटर से नीचे या 30 मीटर से नीचे पानी चले गए। और जो अगली पीढ़ी है हमारी किसान की, जो अगली पीढ़ी है, जो हम परंपरागत मतलब फल्ड इरिगेशन करते थे, उसको फल्ड बोलते हैं ना, जैसे ट्यूबवेल से या उसको, तो फल्ड इरिगेशन से पानी कई गुना ज़्यादा देना पड़ता है। और वो जो हमारे फ्यूचर है, जो हमारा किसानी का जो आगे जनरेशन है नवी, तो उसको बचाने के लिए, और ये जो पानी है ना, जो हमारे यहाँ जो शुरू में बोलते थे, हमें भी देखा, हम छोटे छोटे थे ना जब, तो ऐसे एडी लगाते थे और पानी ऊपरी था मतलब ऊपरी पानी था। तो समय बीतता गया, समय ने अपनी करवट ली, और समय के साथ जो यहाँ वाटर लेवल था पानी का, वो वो ड्रिप इरिगेशन का फायदा क्या है उससे? ड्रिप इरिगेशन से सर, जैसे हम फल्ड इरिगेशन में जो पानी यूज होता है ना, उससे प्रतिशत के हिसाब से लगाए, ये 0 पॉइंट में आएगा। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि उसमें पानी की बर्बादी ज्यादा होती पानी है। की बर्बादी, और इससे पानी मतलब इसमें ना डायरेक्ट पौधों की जड़ों तक पानी जड़ों पहुंचता तक है। पानी। ये पूरा सेटअप कैसे होता है, आप समझा दें। ये मशीनें हम देख रहे हैं, ये मशीनें किस काम आती हैं, क्या ये सर होता है? जैसे और ये तालाब किस लिए है, ये पहले समझा जैसे वो दीजिए। आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है, आप एक बार ये हम ट्यूबवेल अपने का है सर, ट्यूबवेल का कैमरामैन ये से चाहेंगे कि एक बार दिखा दें ये इसकी ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत का। ये यहाँ से, जैसे अपना ये ट्यूबवेल होता है ना, हाँ, जैसे नहर का भी हो कुछ भी, हाँ, मतलब इससे इसमें पानी डालता है, स्टोर होता है, स्टोर होता है। हाँ। तो ये पानी स्टोर होके, जैसे नहर का भी है, ये मतलब हर रोज तो चलती नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पर है ना, हफ्ते में, या अब जैसे अब की बारी है, आफ्टर 40 डेज नहर का पानी आता है। अच्छा। तो किसान की मतलब ये अपनी उसको करने के लिए, बचाने के लिए, हाँ, रोज ये सिंचाई इसको के लिए स्टोर कर लेता है। ये 40 से 50 दिन ठीक फिर है। इससे पानी मतलब ड्रिप से पौधों में ये ड्रिप चलता है रहता कहाँ? है। ये ड्रिप कहाँ है? इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? ये मशीन किस काम करती है, पंप मशीन जो है? ये सर जो आपको दिखाई दे रही है ना, हाँ, हाँ, वो तो पानी आ गया, स्टोरेज है। तो ये पानी यहाँ से नीचे, यहाँ से खींचती है इसमें, हाँ, हाँ, और ये पानी यहाँ से होता हुआ हाँ। पंप से और इधर हाँ। इस टैंक में चला जाता है। हाँ। ठीक है, इसमें जैसा हम दवाई डालते हैं, अच्छा। बस पहले छिड़का के साथ यूरिया, इसमें डालते हैं। हाँ, उसमें डाल देते हैं, तो उसमें से यहाँ आता है, और यहाँ से आगे इसके द्वारा अच्छा, वो खींच लेते वो ड्रम जो है वो उस पे आप दवाई वगैरह का जो भी उसका पैमाना होता है, उसको मिलाने के बाद इस पतली पाइप को इस पे डाल देते हैं, तो ये खींच के पाइप में लेके आता है। हाँ, और यहाँ से है ना, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो ये वो देखो वो जा रहा है, तो ये पूरा एकड़ में। अच्छा। वो पौधों की जड़ों तक इस पाइप की कनेक्टिविटी है। आप गिरीश जी एक बार पाइप आप दिखा दें कि ये पाइप है, इसके माध्यम से जमीन के नीचे है, और वो पौधा भी हम आपको पौधों की जड़ों पे भी ले चलेंगे, दिखाएंगे। उससे पहले हमें आप ये बता दीजिए कि ये जो पाइप का सेटअप आपने बना रखा है, इसको बदलने की भी ज़रूरत होती होगी, क्योंकि मिट्टी के नीचे है तो पाइपें सड़ जाती होंगी। ये सर, ये तो चलता रहता है, 5 साल है, तो अभी तक तो ये ठीक है। अच्छा, मतलब लंबे समय तक इसको चलाया जा सकता है। आपने कितने बड़े क्षेत्रफल में ड्रिप इरिगेशन का सेटअप पूरा लगा रखा है? ये 1 एकड़ है सर। 1 एकड़ में कितना खर्च आया था आपको ये इरिगेशन पूरा फिल करने में? ये सर, इसमें है ना, जो मतलब 35 से 30-35 लाख के अबाउट हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अच्छा, कितने परसेंट? 75%। अब मतलब हम नाराज हैं। अच्छा। क्यों? जो अब सब्सिडी है ना, जो गवर्नमेंट ने हाँ। अब हरियाणा में कम कर दी है। पहले 75% थी, अब मतलब 50 कर दी। चलिए, वो तो बाद की बातें हैं, पहले हम ड्रिप इरिगेशन को समझ रहे हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में लगभग 1 एकड़ में 30 से 35 लाख रुपए का खर्च आता है, और एक बार
ये तो सर ड्रिप में तो 30-35 हजार रुपये ही खर्चा आता अच्छा 30-35 हज़ार ही? है। सारा की बात है। नहीं नहीं, वो पूरे नेट हाउस की बात है, ड्रिप इरिगेशन की। अगर 1 एकड़ में कोई ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत करवाना चाहे, सेटअप करना चाहे, तो कितना खर्चा आएगा? 30-35 हजार बस। 30-35 हज़ार। हाँ। अच्छा, हाँ। तो इससे वो हो जाएगा और चलेगा कितने सालों तक? इसमें सर जो ड्रिप वाला सिस्टम है ये तो चलता ही रहता है अभी तक, तो 5 साल तक तो है। अच्छा, जब आपने ये भूमिगत तरीके से पूरा कर लिया तो खेतों की जुताई कैसे होती है? जुताई सर जैसे वो होता है ना, जैसे ये लगा हुआ है। चलिए अंदर से बात कर लेते हैं एक बार। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आके कि यहाँ पे पाइपें हैं और यहाँ से पूरा पानी सर्कुलेट होता है खेतों की जड़ों तक। ये पतली पाइपों के माध्यम से जाता है ना? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये हर पौधे के पास एक छेद होगा जो हाँ। है ना? हाँ। लेकिन इसके बाद जब फसलों की कटाई होती है तो जुताई कैसे करते हैं? इस पे डैमेज हो जाता होगा। इसको सर जैसे होता है देखो, ये देखो आप, दिखाओ आप पास से। ये देखो, हाँ। ये ज्वाइंट है ना, अच्छा। इसको यहाँ से निकाल देते हैं, हाँ। ठीक है। और ये जो लिफाफा है, हाँ। ये पॉलीथीन, मल्चिंग। वहाँ मल्चिंग को उठा के पहले तो इसको उखाड़ेंगे, पौधों को जो जड़ें हैं, फिर इसको मल्चिंग को उठा के जैसे इसको, और फिर ये भी उठा देंगे। अच्छा। इसको यहाँ एक साइड में कर लिया, और फिर जैसे एरिया है वो उधर से भी, जैसे वो सामने से वहाँ से उसको ओपन हो जाता है, ट्रैक्टर की एंट्री हो जाती है, और फिर इसको ट्रैक्टर के साथ बाई करके दोबारा फिर यही सेटअप जैसे है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसमें मतलब कितने लोगों का काम होता है? अगर एक आदमी करे तो कितना टाइम बड़ा लगेगा? इससे ऐसे है सर, जैसे ये लगा दिया 1 एकड़ में, तो 4 से 5 बंदों को और भी रोजगार उपलब्ध हो जाता है। जैसे आपको यहाँ ये मातृशक्ति दिखाई दे रही है, जैसे और भी है मजदूर, ये जो किसान के साथ है ना 3-4 और भी, मतलब ये जो बेरोजगारी की समस्या भी काफी हद तक इससे दूर हो जाती है। और ड्रिप इरिगेशन से फायदा यह है कि पानी का बचाव होता है, पानी लगाना नहीं पड़ता, जैसे उसमें एक आदमी को कभी कुदाल लेके इधर खोदना पड़ता है ना? उन सब चीज़ों से बचाव होता है। चलिए, तो ये पूरा ड्रिप इरिगेशन था। हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, और ड्रिप इरिगेशन आप अगर करवाना चाहते हैं तो उसका खर्चा भी हमने बताया और उसके फ़ायदे भी बताए। इसी तरह की खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।